नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएफ फंड और पेंशन फंड इन दोनों के बीच के अंतर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें पीएफ फंड और पेंशन फंड इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो देखिए हमारे पीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा जमा होता है वो पैसा दो पार्ट में जमा होता है। एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। लेकिन अभी जो पीएफ फंड है ये भी पीएफ फंड भी दो पार्ट में जमा होता है। एक है एम्प्लॉय शेयर और दूसरा है एम्प्लॉयर शेयर। पीएफ अकाउंट में पीएफ मेंबर्स की सैलरी का 12% जितना पैसा जमा होता है और ठीक उतना ही 12% पैसा कंपनी की तरफ से भी पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। यानी कि पीएफ अकाउंट में टोटल 24% जितना पैसा जमा होता है। तो इस पूरे 24% में से 15.67% पैसा सिर्फ इसी पीएफ फंड में जमा होता है। यानी कि 24% में से 12% पैसा तो एम्प्लॉय शेयर में जमा होता है और बाकी का 3.67% पैसा एम्प्लॉयर शेयर में जमा होता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अमाउंट इस पीएफ फंड में जमा होता है। तो अब 24% में से 15.67% पैसा तो पीएफ फंड में चला गया, बाकी का बचा 8.33% पैसा जो कि आधे से भी आधा है, यह पैसा जमा होता है पेंशन फंड में। इसी के साथ जब बात आती है एडवांस क्लेम की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। तो एडवांस क्लेम के जरिए पीएफ अकाउंट से हम सिर्फ पीएफ फंड का पैसा ही निकाल सकते हैं। एडवांस क्लेम के जरिए पेंशन फंड का पैसा नहीं निकलता है। और पीएफ फंड के पूरे पैसे को निकालने पर टीडीएस भी कटता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर यानी कि पीएफ फंड इसका टोटल अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है और आपकी सर्विस 5 साल से कम है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप फुल एंड फाइनल क्लेम करते हैं और अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ फंड का पूरा पैसा निकालते हैं, तो उस पूरे पीएफ फंड पर जो 50,000 से ज़्यादा है उस पूरे पीएफ फंड पर टीडीएस कट जाता है। हालांकि उस टीडीएस को कटने से बचाने का तरीका है, उसके लिए आप पीएफ क्लेम करते समय फॉर्म 15G को सबमिट कर दीजिए, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G सबमिट नहीं करते तो पूरे पीएफ फंड पर टीडीएस कटेगा, लेकिन पेंशन फंड के पैसे पर टीडीएस नहीं कटता है। पेंशन फंड का पैसा कितना भी हो और आपकी सर्विस कितने भी साल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेंशन फंड के पूरे पैसे को निकालने पर कितना भी और कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। इसी के साथ आप ये भी जानते होंगे कि हमें कुछ कंडीशन में पीएफ ट्रांसफर भी करना पड़ता है। वो कंडीशन ये है कि अगर कोई पीएफ मेंबर्स एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा निकालने के लिए उस पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पीएफ ट्रांसफर में होता यह है कि पीएफ ट्रांसफर करने पर एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयड शेयर यानी कि पीएफ फंड का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन पीएफ ट्रांसफर में पेंशन फंड का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में एक आखिरी अंतर यह है कि अगर आप लगातार 10 सालों तक जॉब करते हैं, यानी कि लगातार 10 सालों तक आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो जॉब छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि वो पेंशन फंड का पैसा कहीं जाएगा नहीं, वो पेंशन फंड का पैसा आपको मिल जाएगा जब आपके 58 साल की उम्र होगी, तब आपको मासिक पेंशन के रूप में वो पेंशन फंड का पैसा मिल जाएगा। लेकिन पीएफ फंड के पूरे पैसे को निकालने पर ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी कि आपने कितने भी साल तक जॉब की हो, यानी कि अगर आपने 5 साल 10 साल या 15 साल आपने कितने भी साल तक जॉब की हो, जब आप जॉब छोड़ेंगे तो जॉब छोड़ने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर यानी कि पीएफ फंड का पूरा पैसा आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है पीएफ फंड और पेंशन फंड के बीच के। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पीएफ मेंबर्स को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये ईपीएफओ के नियम भी है। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।